गाइस, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इधर बीच में यूट्यूब पर एक दो दिन से एब्सेंट हूँ। मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ और इसके पहले भी मैंने 2 या 3 दिन शायद वीडियोस नहीं डाले हैं। तो इसकी क्या वजह है, मैं इस वीडियो में बस आप लोगों से यही शेयर करना चाहती हूँ। और आज भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि मैं इस समय भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे कोई चाहिए जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूँ। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ इस वक्त भी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वीडियो ही बनाऊं और उसके थ्रू मैं खुद से ही बात करूं, क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर आप सब नहीं भी जानते हैं गाइस, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी एक हैबिट है कि जब भी मैं परेशान होती हूँ, जब भी मेरा मन विचलित होता है, तो मैं खुद से बात करती हूँ। मैं कोई चीज़ जब दूसरों से नहीं कह पाती तो मैं खुद से कहती रहती हूँ वो चीज़। और जब तक कहती हूँ, जब तक मैं खुद को सेटिस्फाई ना कर लूँ, मैं खुद को शांत ना कर लूँ, ठीक है। तो इस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रात के 12 बज रहे हैं और मुझे नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी बेटी भी मेरे पास नहीं है इस वक्त। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और आप सबको बता दूँ, मेरी बेटी मेरे पास नहीं होती है तो मैं थोड़ा सा सो नहीं पाती, मैं उससे चिपक के सोती हूँ। तो अभी नहीं है, वो अपनी नाना नानी के पास सो रही है। तो मन में बस ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं और मन बहुत परेशान है। तो आज यही रीज़न है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और वरना शायद मैं आज भी वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मुझे कोई चाहिए था जिससे मैं बात कर सकूं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोग से ही क्यों ना शेयर करूं, क्योंकि आप लोग को भी बताना ज़रूरी है कि अगर मैंने यूट्यूब करियर के रूप में चुना है, मैं उस पर रेगुलर हूँ, तो आई थिंक अपने ऑडियंस को, अपने यूट्यूब फैमिली को भी बताना ज़रूरी है कि मैं रेगुलर क्यों नहीं हो पा रही हूँ, है ना। ऐसे ही आप लोग को बिना बताए गायब हो जाना, फिर आ जाना, तो अपने फैमिली के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। तो आई थिंक कि मुझे यही लगा कि मैं शायद, जब मैं खुद से ही बात करूं, तो क्यों ना मैं वीडियो बना के आप सबको इसके ज़रिए बता भी दूं कि मैं मतलब रेगुलर क्यों नहीं हो पा रही हूँ। तो यही वजह है गाइस कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा विचलित है। और मैं आप सबको मोटिवेट करती हूँ कि रिश्तों से, रिश्तों की उलझन से अपने मन को कंट्रोल में करिए, है ना। और रिश्तों से ऊपर निकलने की कोशिश करिए। ये समझिए कि ये सब मोह माया है और कुछ नहीं। लेकिन सच बताऊं तो जब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनसे छूटना भी गलत है और उनसे पीछा छुड़ाना भी गलत है। आप जन्म जन्मांतर तक ले लेंगे, लेकिन ऐसे रिश्ते से पीछा नहीं छुड़ा सकते जो आपके अपने हों, ठीक है। वो आपको बार बार मिलेंगे और आपको उनके साथ अपना फ़र्ज़ निभाना है। आप भले चाहो कि आप जान लो कि आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, आप अकेले आए हो, आपको अकेले जाना है। आपको हर रिश्ते की सच्चाई पता है कि कोई रिश्ता आपका अपना सगा नहीं है। आप अकेले हो, हर रिश्तों की भीड़ में होते हुए भी आप अकेले हो। ये चीज़ आप जान भी लो ना, तब भी आपको हर रिश्ते के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ता है, क्योंकि आप किसी भी रिश्ते से दूर नहीं रह सकती। ये दुनिया ही है, ऐसी है कि आप अकेले नहीं रह सकते। साइंस में कहावत है कि मैन इज़ द सोशल एनिमल। वो अकेला नहीं रह सकता, उसे अपने साथ किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। हालांकि मैं इस समय थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ
और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस वीडियो में डिटेल में भी नहीं जाऊँगी गाइस, क्योंकि ये कोई ब्लॉगिंग का चैनल नहीं है और मैं इसमें ब्लॉग प्रॉपर दिखा भी नहीं सकती, ना बता सकती हूँ, क्योंकि ये मोटिवेशनल चैनल है। और मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि इस समय थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ इसके बीच में। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जब वो पूरा दिन बीत जाता है और वो इंसान आपको वैसा रिएक्शन नहीं देता जैसा आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, तो आपका मन बहुत टूट जाता है। होता है कभी कभी। तो इतना लगाव कभी किसी से नहीं रखना चाहिए। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब लोग की कुछ गलती नहीं होती है तो भी उन्हें गलत क्यों समझा जाता है। आपका एक्सपेक्टेशन, आपकी सोच अच्छी है, आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो, है ना। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, आपने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, फिर भी आपके एक्शंस दूसरों को गलत कैसे लग जाते हैं। मेरे अंदर, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मेरे अंदर गुस्सा है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगी। मैं आप लोगों को भी धोखे में नहीं रखना चाहूँगी, मेरे अंदर भी गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा बाहर तब निकलता है जब मुझे लगता है कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई कैसे नहीं समझ पा रहा है मुझे, जबकि मैं हमेशा ही, ना मुझे किसी से लेना है ना मुझे कोई किसी से देना है, मैं अपने आप में मस्त रहती हूँ। मुझे इस सांसारिक दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे सामने 100 किलो सोना मिला के रख दोगे तो मुझे उससे कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं ऐसे ही सब फेंक के रखती हूँ, मैं पहनती तक भी नहीं हूँ। कि मुझे ज्वेलरी का शौक़ हो, मुझे ईयररिंग्स का शौक़ हो, मुझे अच्छे कपड़ों का शौक़ हो कि मैं तैयार होके रहूँ। आप पर्सनली मुझे कभी मिलेंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे कि यार ये तो बहुत कुछ भी पहन के रेडी हो जाती है। मुझे इतना ध्यान रहता ही नहीं है कि मैंने किसके साथ क्या मैच किया क्या नहीं, मुझे जो मिला मैंने पहन लिया। ज्वेलरी मैं अपने शरीर पर एक भी पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर घमंड आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये पहना है तो शायद तो सामने वाले के पास अगर नहीं भी है तो मेरे अंदर वो वाला ईगो आता है कि जैसे मुझे लगता है कि मैंने पहना है और उसने नहीं पहना है तो मैं उससे बेटर हूँ, मैं दिखा सकती हूँ, दिखावा होता है कि, तो मुझे जैसे ही वो फीलिंग आती है इसीलिए मैं उसे कभी कभी स्पेशल ओकेजन में पहन के फिर तुरंत उतार देती हूँ, क्योंकि मुझे वो घमंड, वो ईगो अपने अंदर नहीं रखना। मुझे कोई चाहत नहीं है, मुझे कोई घमंड नहीं है। और दूसरी चीज़, मेरे पास ले देख के मेरी एक बेटी है, मैं किस चीज़ का घमंड करूँगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ साबित हो सकूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं मेहनत कर सकूँ ताकि मेरी बेटी बड़ी हो तो उसको पैसों की ज़रूरत हो, उसको कुछ पैसों के थ्रू कुछ सांसारिक चीज़ें खरीदनी हो, कुछ क्लोथिंग करनी हो, कुछ शॉपिंग करनी हो, कुछ शौक पूरे करने हो, तो उसके लिए मैं कैपेबल रहूँ। इसलिए मैं यूट्यूब पर हूँ और इसलिए मैं मेहनत करना चाहती हूँ। और अगर मेरी बेटी है 3 साल की, अब तीसरा साल उसका चल रहा है, अगर किसी बच्चे को 3 से 4 साल की उम्र में सिखाना शुरू नहीं किया गया तो 5-6 साल में आप उसे कब सिखाओगे। पहले का टाइम पहले का था। मैं आप लोगों को भी गाइस ये बात बोल रही हूँ कि अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे 3 साल के तीसरा साल लग गया है तो उन्हें धीरे धीरे डिसिप्लिन में लाना शुरू करिए। बच्चे रोएंगे, थोड़ा टेंट्रम करेंगे, नाटक करेंगे वो,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को सिखाना बंद कर दीजिए जस्ट बिकॉज वो रो रहे हैं। उनका रोना थोड़ी देर में बंद हो जाने वाला है। और आप सिखा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर जाती करो, प्यार से सिखाओ, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी है उन्हें दिखाना। स्ट्रिक्टनेस मतलब कि ज़िद। अगर बच्चा कह रहा है नहीं, तो आप भी अपनी जगह पर ज़िद्दी हो जाओ कि हाँ तो हाँ, आपको नहीं करना है तो आप तब तक ठीक है, आप ऐसे इसी पोजीशन में रहो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा के माइंड में ये चीज़ सेट होगी ना कि हाँ मम्मा बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो मुझे ये करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चा वो चीज़ करेगा। लेकिन अगर आप बच्चे के सामने 10 तरह के ऑप्शन रख दोगे, कोई बच्चे को सिखा रहा है, कोई कह रहा है नहीं उसे चिल्लवाओ मत, कोई कह रहा है अच्छा गोदी गोदी में आ जाओ, तो बच्चा तो ढिलमिल हो जाएगा ना। वो वहीं जाएगा जहाँ उसको बड़ा लपेटा जाए मक्खन में, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि कोई उससे प्यार नहीं करता, सब प्यार करते हैं, लेकिन प्यार जो सिखा रहा है वो भी तो प्यार करता है ना। पेरेंट भी तो प्यार करते हैं, कोई माँ, कोई, हर कोई अपने बच्चे का कोई दुश्मन तो नहीं हो जाता, सब कोई प्यार करता है। लेकिन आप बच्चों को सिखाने की, करने की एक उम्र होती है। आप अभी से नहीं सिखाओगे तो कब सिखाओगे? जब वो आपसे सवाल पूछने लगेगा कि क्यों, कैसे, कब। तो और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, आप लोग हिम्मत मत हारिए। अगर आप लोग के घर में भी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको डील करिए और हिम्मत के साथ डील करिए। मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत मत हारिए। कभी कभी हिम्मत को लेकर भी कंफ्यूजन हो जाती है। आप पहले अपने अंदर इतना जुनून लेकर आइए कि आप हर परिस्थिति में जी सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए जीना है। आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत हो ना हो, आप माँ हैं, आप पेरेंट हैं, आपको अपने बच्चे की ज़रूरत ज़रूर है, ठीक है। तो आपको अपने बच्चे के लिए जीना है और आप अपने बच्चे के लिए हिम्मत रखो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप हिम्मत रखते हो और सामने वाला समझता है कि आप बड़े घमंडी हो, आपके अंदर बड़ा अहंकार है, तो ये उसकी सोच है। हाँ, कभी कभी ऐसी सोच का सामना करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी सोच वो लोग रखते हैं जो आपके नियर और डियर लोग होते हैं, आपके करीबी, आपके सगे लोग होते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इन सब चीज़ को कैसे डील किया जाए। बहरहाल मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों से जो कह रही हूँ वो चीज़ आप लोग को समझ में आ रही है, या मैं बस ऐसे ही एज अ पज़ल आप लोगों को बोल रही हूँ और आप लोग को पज़ल लग रहा है सारी चीज़ें। मैं बस आप लोगों से इतना कहूँगी कि गाइस, कोशिश करिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, कान्हा की, कन्हैया की भक्ति करिए, क्योंकि वो सबके हैं और वो आपके भी हैं। आप उन पर विश्वास रखोगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। और अपने ऊपर विश्वास रखिए, हिम्मत नहीं हारिए। रही मेरी बात, तो मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। और घमंड, वो मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर घमंड नहीं है, मेरे अंदर घमंड नहीं है, ये मैं जानती हूँ। और मुझे इस चीज़ को किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आत्मविश्वास है, मेरा धर्म है। हाँ, भले ही कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, या मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है। कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अनवांटेड हूँ, कोई मुझे नहीं चाहता, सभी मुझ में बुराई ढूंढते हैं। मैं कुछ भी करूँ
दूसरों की नज़र में बुरी हूँ, सबकी नज़र में बुरी हूँ, सबको लगता है, कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन कोशिश करिए कि आप उस समय ईश्वर का नाम लीजिए, निगेटिविटी अपने मन में घर मत करने दीजिए। और मैं भी ऐसा ही करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है और मुझे अपनी बेटी के लिए हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, तो बाकी मुझे मेरे कृष्णा पर भरोसा है। और जो कोई भी रिश्ता है मेरी ज़िंदगी में, मुझे पता है कि मैं अकेली हूँ, मेरी बेटी भी मेरा, अगर मैं उससे भी एक्सपेक्ट करूँ कि वो मेरा ज़िंदगी भर साथ दे, मेरा हाथ पकड़ कर चले, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बड़ी होकर उसका भी ज्ञान फैलेगा, वो भी चार दुनिया देखेगी, वो भी अलग जाएगी, मेरा रास्ता भी अलग है, उसका भी अलग है। ठीक है, उससे एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। आप सबको भी बता रही हूँ कि आप सब भी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ठीक है, आप अकेले आए हो, आपको अकेले जाना है, अपने कर्मों का हिसाब किताब आपको अकेले करना है। लेकिन उसके बाद भी आप जहाँ पर हो, अपने रिश्तों के बीच में आप जिनसे प्यार करते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। हर रिश्ता सिर्फ मतलब का होता है। ठीक है, आप उनके लिए कुछ करोगे तो ही आप उनकी नज़र में अच्छे हो, आप उनको खुश करके चलोगे। आपने जहाँ अपना रास्ता अलग किया, आप उनकी नज़र से अलग हो गए। ये हर रिश्ते के साथ में है। लेकिन आपको उनको किसी भी तरह से, जो आपके सगे संबंधी है, जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी हैं, आपको उनको बनाकर चलना है। वो इसलिए नहीं कि आप मोह में फंसे हो, वो इसलिए क्योंकि आपका रिश्ता ही उनके साथ कुछ इस तरह से जुड़ा है कि आपको अपना फ़र्ज़ निभाना ही है। आप बिना फ़र्ज़ निभाए अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। आपको उनके साथ अपना फ़र्ज़ निभाना है और हंसते हुए निभाना है, सब कुछ भूल कर निभाना है। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रखो अपने मन को और हिम्मत बांधे रखो। ज़िंदगी बहुत कुछ देती है, बहुत सारी मुसीबतें देती है। कभी कभी अपने ही रिश्ते अपने ऊपर बोलने लगते हैं। आपको सब कुछ बर्दाश्त करना है। मुझे नहीं पता कि मैं आप सबको कैसे बोलूं, कैसे समझाऊं कि मैं किस तरह की सिचुएशन में हूं। और शायद मैं वीडियोस और कितने दिन नहीं डाल पाऊंगी, लेकिन मैं इतना तो जानती हूँ कि मैं यूट्यूब पर रेगुलर रहूँगी। हो सकता है कि ये सिचुएशन, जो ये टाइम लैप्स होगा, ये कुछ दिन का हो। ठीक है, हो सकता है कि मैं कुछ दिन और 1-2 दिन 4 दिन ना डाल पाऊँ वीडियोस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप को हील करने में, अपने आप को फिर से इकट्ठा करने में, अपने आप को समझने में, अपने रिश्तों को समेटने में, जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनको बार बार दुखी करती हूँ, एंड दैट हर्ट्स मी अ लॉट। मुझे नहीं पता मेरी आज की रात कैसे कटेगी कि मेरी बेटी भी मेरे साथ नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं कौन से मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ, लेकिन आप सब हिम्मत मत हारना। आपकी हिम्मत को कोई घमंड समझे तो ये उसकी समझ है। आप हिम्मत मत हारना, क्योंकि आपको जीना है। आपको ये समझ के जीना है कि ये ज़िंदगी आपका इम्तिहान ले रही है। आपको अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटना है, चाहे वो फ़र्ज़ किसी के लिए भी हो, अपने बच्चों के लिए हो, अपने पेरेंट के लिए हो, अपनी फैमिली के लिए हो, किसी के लिए भी हो। ठीक है,
एक चीज़ मैं कहूँगी कि रिश्तों में आपके मन में अगर किसी के लिए भी नफ़रत है तो उससे दूरी बना लें। किसी के साथ आपकी नहीं पटती उससे दूरी बना लें, और जिसके साथ आपकी पटती है, जिसके साथ आप खुशी महसूस करते हो, जहाँ पर आप रहना चाहते हो, जहाँ पर आप अपना घर समझते हो, जिसके सराउंडेड भी वहाँ पर रहिए। और आपसे कभी कभी गलती हो जाए या समझ में ही ना आए कि गलती क्या हुई है, या बस ऐसे ही सब आपको गलत समझने लगे, तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। समय पर कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए। और अब मैं भी शायद वही करूँगी, समय पर छोड़ दूँगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारूँगी, क्योंकि मैं गिव अप नहीं करूँगी। मेरा धर्म मेरी बेटी के लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए है, जिन्हें मैं शायद ना चाहते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी कर देती हूँ। पता नहीं कैसे मैं उन्हें समझा नहीं पा रही कि आई एम सॉरी गाइस। आई होप सब कुछ समय पर छोड़ देना ही बेहतर है। बस आप सबसे गुजारिश है कि आप सब चैनल पर बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने इस मेंटल ट्रॉमा से जल्दी बाहर निकलूँ और आप सबके सामने लाइफ एक्सपीरियंसिंग नए नए मोटिवेशन की चीज़ें लेकर आऊँ, आप सबको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मोटिवेट कर सकूँ, क्योंकि ये चैनल ही उसी के बारे में है और आप सब जानते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि हाँ मैंने अब चैनल पर वीडियो डालना बंद कर दिया है तो आप सब चैनल को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। ये काम मत करिएगा गाइस, ठीक है। मैंने बहुत हिम्मत करके और बहुत ईश्वर पर विश्वास रख के, बहुत आप सबके उम्मीद के, आप सबके भरोसे ही मैं इस प्लेटफॉर्म पर आई हूँ। और मैं नहीं चाहती कि ऐसे वीक मोमेंट पर जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं और क्या नहीं, ऐसे में आप सब भी साथ छोड़ दें, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा और थोड़ा सा सब्र रखिए। ये नैना आप सबसे प्रॉमिस करती है कि आप सबके लिए वीडियोस लेकर आएगी और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएगी, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा और हिम्मत मत हारिएगा, ठीक है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और हैव अ साउंड स्लीप टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।